उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। फिलहाल चुनाव आयोग ने 9 सीटों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन्हीं 9 सीटों में से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जो कि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। इस वक्त सीसामऊ सीट से तमाम मतदाता यहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर सभी वर्ग के मतदाता मौजूद हैं और आज ये बात जानेंगे कि आखिर सीसामऊ सीट पर सियासी समीकरण क्या है। सियासी समीकरण को जानने के लिए तमाम लोगों से बात भी करेंगे। इसके साथ ही इस बात का भी जिक्र करेंगे कि आखिर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रमुख सीट पर अपने प्रत्याशी का नाम घोषित क्यों नहीं किया है। तमाम लोग हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि तारीखों का ऐलान हो गया है सीट पर, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है, क्या वजह लग रही है? वजह केवल एक है, वो अच्छे से अच्छा प्रत्याशी चाहते थे। पार्टी जो क्षेत्रीय लोकप्रिय कार्यकर्ता हो, जिससे मतदाता प्रभावित हों, इसकी स्क्रूटनी चल रही है। उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं आज या कल में पूरी हो जाएंगी। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास अभी ऐसा कोई सटीक प्रत्याशी नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम नाम से, अपने काम से हम जीत जाते हैं। बिल्कुल नाम से और काम से जीतती है। जो भी भाजपा का कैडर कार्यकर्ता है वो केवल कमल का फूल जानता है, उसी भावना से काम करता है। किसने कम ज़्यादा काम किया है उसकी समीक्षा हो रही है कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति हम दें, जिससे कि वास्तविकता में जो लड़ाई यहाँ की बनी हुई है उसमें कांग्रेस का भी आम मतदाता जो हमारी विचारधाराओं का है वो भी दे। इस तरह का प्रत्याशी ढूंढा जा रहा है। तो देखिए, सबकी अपनी अलग अलग राय है। फिलहाल जो मंथन है उसकी बात की जा रही है कि अभी मंथन बीजेपी कर रही है, और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि मुस्लिम मतदाता जो है इस विधानसभा सीट पर निर्णायक भूमिका में रहता है, क्योंकि 40% करीब करीब मुस्लिम है यहाँ पर। क्या लगता है आपकी किस तरीके से वोट होगा? मुस्लिम का क्या रुझान है? उसने तो अपनी बात जाहिर कर दी, लेकिन बाकी जो 60% में बाकी लोग आते हैं उनका क्या लग रहा है? सीसामऊ विधानसभा से तो बड़ा अजीबोगरीब कार्रवाई जमाने से चली आ रही है। हमारा जो मुस्लिम मतदाता है वो अपने वोट के लिए बढ़ चढ़ के भाग लेता है, और वही सिस्टम हमारे यहाँ जो आपका अपने यहाँ है, उससे कह ले जो इधर का मतदाता है वो उतना रुझान ही नहीं है। इसलिए हम लोग ये सीट हमेशा से, और हमारा तो ये मानना है कि बीजेपी भी अपने सिस्टम में पूरी तरह वहाँ फिट नहीं हो पाती है, वो चाह के भी नहीं फिट हो पाती है। वजह क्या है? वजह क्या है? कार्यकर्ता खुद ही हताश रहता है, कहाँ जाएं, उधर मुस्लिम। अरे जाओगे नहीं तो पहचानेगा कौन? कहीं क्या मुस्लिम मतदाताओं के बीच में कोई हिंदू आज तक जीता नहीं है क्या? अरे आप काम करने की तो सोचें। एक बड़ी संख्या है 60% जो कि मुस्लिमों से हटकर है, बावजूद उसके पिछले 30 सालों से उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा नहीं बना पाई। वजह क्या लग रही है? वजह यही है, कोई घुसना ही नहीं चाहता है भाई। वजह यही है कि हमने यही सोच लिया कि अरे साहब ये वो है, इनसे मिलना नहीं है। अरे मिलना नहीं है तो हम तो मिलें, हमारी अपनी मानसिकता जो है उसको तो जाहिर करें। हम आपको चाहते हैं, ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि हम धक्का दे दें वो सब चाहते हैं? अरे हम घुस के जाएं, उनसे मिलें। आज नहीं, कल नहीं, परसों समझेंगे। जब समझ में आएगा तब समझेंगे। समझदार लोगों को आज नहीं, कल नहीं, परसों समझना पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी लगातार बोल रही थी कि हमने इस सीट पर अल्पसंख्यक मोर्चे के नेताओं को, पदाधिकारियों को मैदान में उतार दिया है, प्रवास करा रहे हैं, मुस्लिमों को भी अपने पक्ष में करने के लिए उनसे बात की जा रही है। क्या लग रहा है उसका असर कितना होगा? जल्दी होने वाला नहीं है, मगर जब होगा अच्छा होगा। और जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो देखिए, अलग अलग बात है कि समय देना पड़ेगा, और जब तक समय नहीं दिया जाएगा तब तक जो मुस्लिम मतदाता है वो कहीं फेवर में आता हुआ अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करें। सर, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी लगातार इस बात का आरोप लगा रही है कि उनके प्रत्याशी को छोड़कर उनके जो अन्य कार्यकर्ता हैं, जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं सीसामऊ सीट पे, उनको भारतीय जनता पार्टी पुलिस और प्रशासन की मदद से, सहायता से मिलकर परेशान कर रही है, दबाव बना रही है कि वो लोग क्षेत्र छोड़ दें, वहाँ ना रहें। तो
क्या लग रहा है? ये बात तो सत्य है कि वो काम नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि देखिए वोट देता है एक आम मतदाता, और मतदाता के मन में जो होगा वही करेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर, तो आज की डेट में किसी को मालूम ही नहीं कि टिकट किसकी होगी। अब टिकट किसकी होगी तो कौन मेहनत करे। अब है क्या कि 20 लोगों ने टिकट मांगी है, टिकट एक को मिलेगी। खट से भारतीय जनता पार्टी अपने पुरानी नीति पे 19 लोग आ जाएंगे उसके विरोध में। कैसे आप हरा लोगे भैया इस वाली सीट को? क्या लग रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी में क्या आपसी कलह भी है? मतलब सीट जीतना मायने रख रहा है या फिर टिकट मिलना? भैया आप बताओ, टिकट तो एक ही को मिलेगी ना। आज आपने कहा तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। अब हर आदमी अपने आप को मान भी रहा है और नहीं भी मान रहा है। जब उस व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगी, दूसरे के साथ मिल करके तुरंत भीतर घाट करेगा, और भीतर घाट से ही हमेशा हारी है सीतामऊ विधानसभा, और आगे भी। तो देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह की भी बात सामने आ रही है कि टिकट की दावेदारी को लेकर तमाम लोग हैं जो अलग अलग तरीके से दावे कर रहे हैं, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलना है, और बाकी जो अन्य लोग होंगे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उस प्रत्याशी का विरोध भी करेंगे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करें। सर, एक बात आपसे जानना चाह रहे हैं कि टिकट की बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सपा लगातार कह रही है कि उनके लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सरकारी मशीनरी का काम किया जा रहा है लेकर, और ये चुनाव बीजेपी नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासन लड़ रहा है। कहने की बातें हैं कि पुलिस और प्रशासन लड़ रहा है। देखिए, आज से 15 साल से कब्जा, इसके पहले हाजी मुश्ताक सोलंकी जी, इनके इरफान जी के फादर साहब थे, वो जीतते आए हैं। आप ये देखिए कि अगर देखा जाए तो बिना हिंदुओं के वोट के इरफान जी या हाजी जी नहीं जीत सकते थे। हिंदुओं ने ही वोट दिया, इसकी वजह से वो जीते। उसका कारण क्या था कि सबसे बड़ी चीज़ कि आप ये मान के चलिए कि आज भी उनके किए हुए कार्य, अगर आप देखेंगे हाजी जी के कार्य या इरफान के जो कार्य हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम इलाकों में कराया, हिंदू इलाकों में भी कराया। काम विकास के कार्य जो हुए उन्होंने सब इलाकों में कराया। हाँ, कुछ इधर परिस्थितियाँ भी ऐसी हो गई जिसकी वजह से अब कहा नहीं जा सकता है कि ये सीट वैकेंट हुई, लेकिन कुल मिला करके कि आप ये मान के चलिए कि शासन प्रशासन का दबाव शहरी क्षेत्र में तो उतना नहीं चल सकता है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों का आप नहीं कह सकते, लेकिन शहरी क्षेत्रों में आदमी नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ सब पढ़ा लिखा मतदाता है, सारी चीज़ें हैं, उसको दबाव नहीं है, वो तो जाएगा वोट, जिसको डालना वो बटन उसको दबाएगा। उम्मीद क्या लग रही है इस बार की? उम्मीद तो इस बार की ये है कि देखिए, कांटे का तो शीशा मुंह सीट हमेशा रही है, और अब की बार भी कांटे की रहेगी, और ये है कि बहुत कम मार्जिन से जो है जीत हार का फैसला अच्छा, होगा। किस तरीके का प्रत्याशी और किस वर्ग का प्रत्याशी वाकई में इस सीट पर होना चाहिए जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को टक्कर दे सके? वर्ग की बात तो यह है कि किसी भी वर्ग का हो, देखिए प्रत्याशी हमेशा पढ़ा लिखा साफ सुथरा छवि का होना चाहिए। एक उसकी छवि ऐसी समाज में होनी चाहिए कि वो सबको सर्वमान्य हो, सबको साथ में लेके चले, और उसको वही जो है, और टक्कर देने वाली जहाँ तक बात है कि जो सर्वमान होगा वो सभी को टक्कर दे सकता है, उसकी कोई कहने की बात नहीं है। जो सर्वमान होगा, सभी को लोकप्रिय होगा, सभी को टक्कर दे सकता है। तो देखिए, सबकी जो राय है वो अलग अलग है। सर, आपसे एक बात हम करना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रत्याशियों के नाम अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खोले हैं, क्या लग रहा है, देरी क्यों हो रही है? किस तरीके के प्रत्याशी को भाजपा वाकई में सीट पर लेकर आना चाहती है? क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बता दें आपको कि ये किसी विशेष जाति, समुदाय, वर्ग का चुनाव नहीं होता है, ठीक है। ये अपने क्षेत्र का चुनाव, तो क्षेत्रीय चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम जिसको पसंद करते हैं, जिन्होंने काम किया है, काम करने वाले व्यक्ति के लिए ही चुनाव है, ठीक है। और जनता यही चाहती है कि हम पसंद उसको उसके काम के लिए ही करते हैं। तो अभी तक आप देखिए, दूसरी बार आपने ये चीज़ पूछी हुई है कि अभी तक नॉमिनेट क्यों नहीं किया गया। डेट आ चुकी, लेकिन नॉमिनेट क्यों नहीं किया गया, तो ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं वो सबसे बेटर कैंडिडेट का चुनाव करने के फिराक में लगे हुए हैं। और उम्मीद भी यही है कि बीजेपी एक अच्छा ही कार्यकर्ता, मतलब एक अच्छा ही कार्यकर्ता के रूप में किसी अच्छे नेता को लाएंगे, हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है। और जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको भी ये चीज़ मैं एक कहीं ना कहीं समझाना चाहूँगा कि देखिए, अगर वो चाहते हैं दोबारा मौका तो ठीक है, काम करना ही पड़ेगा, जो भी होगा काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी से कौन सा ऐसा नाम है जो डिजर्विंग लग रहा है कि इन्हें उतारने से बीजेपी को फायदा हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अगर बात करें तो पार्टी को ना लेकर मैं क्षेत्र की फिर से आपसे वही बात कहूँगा, ये क्षेत्रीय चुनाव है। हमारे क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो एक दो नाम हैं
मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये पक्षपात की बात हो जाएगी। नाम सामने आ रहे हैं, जी। फिर वो चाहे पूर्व सांसद की बेटी का नाम हो, पूर्व सांसद के बेटे का नाम हाँ हो, जी। ठीक है, तो ऐसे तमाम बड़े पदाधिकारियों के नाम आ रहे हैं, बड़े लीडर्स के नाम आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है किसको उतार दिया जाए मैदान में? देखिए, होता क्या है कि हम नए कैंडिडेट को मौका देंगे, बिल्कुल बेशक देंगे, लेकिन इतना मौका देने के बाद में अगर हम इतना गड्ढा खोद चुके हैं, इतने गड्ढे में नीचे जा चुके हैं, तो डर ये लगता है कि हमारे पूर्व पार्षद जो हुआ करते थे या पूर्व मुख्यमंत्री या किसी भी लेवल पे आप जाएंगे, अब कंडीशन वो हो चुकी है कि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, हम वहीं पे वापस जाना चाहते हैं जहाँ पे हम खुश थे। जो मुस्लिम मतदाता हैं वो लगातार बढ़ चढ़ के वोट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो 60% जो अदर कास्ट आती हैं उनके मतदान के समय धीमी हो जाती है स्पीड, ऐसा क्यों? मुस्लिम समाज का वोट जो है, जो हमारे नेताजी पहले से उन्होंने कार्य किया है, जो उस बेस पे हम लोग वोट करते हैं। और ऐसा नहीं कि मुस्लिम ही को करेंगे, जो भी कार्य करने के लिए समला खड़ा होगा हम उसका साथ देंगे। तो देखिए, फिलहाल जो खड़ा होगा उसका ही साथ देने की बात कर रहे हैं। सर, आपसे एक बात और करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने इस सीट पर अपने भाग्य को आजमाने के लिए दावेदारी की है। क्या लग रहा है कि कौन ऐसा डिजर्विंग नाम हो सकता है जो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला दे? क्योंकि पिछले लंबे सालों से अगर देखा जाए तो इस सीट पर सपा का ही कब्जा रहा है। अभी तक जितने नाम हमने देखे हैं, जो संभावनाएं हैं, उसमें अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जो सोलंकी परिवार के घर से नसीम सोलंकी जी को टिकट हुआ है उनसे आगे हट करके चुनाव जीतने की स्थिति पे हो। चुनाव जीतने की स्थिति पे कोई भी कैंडिडेट नहीं दिख रहा है। बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि इस बार ये सीट बीजेपी के कब्जे में होगी, बीजेपी ने कमर कस ली, तैयारियां कर ली, घर घर पहुंची है, तो क्या उसका असर कितना रहेगा? देखिए, तीन मंत्री, कैबिनेट मंत्री पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, सर्किट हाउस में पड़ाव डाले हुए हैं। सुरेश खन्ना जैसे लोग पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके कानपुर की सीसा मऊ के पीछे पड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी वो समाजवादी पार्टी की झोली से सीट को छीन नहीं सकते। उसका कारण ये है कि अगर इसको मुस्लिम समाज से जोड़ा जाए तो वो एक सूफी सफ़र उनका रहा है, सूफियाना सफ़र रहा है सोलंकी परिवार का। जितना मस्जिदों में काम किया उतना ही मंदिरों में भी काम किया, जितना उन्होंने अरदास में काम किया उतना ही उन्होंने पूजा पाठ में भी काम किया। हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ उनका समान व्यवहार रहा है। इसलिए आज भी ये कसक है उनका जेल जाना, उनका इस सोलंकी परिवार का ख़ास तौर से इरफान सोलंकी का क्षेत्रों पे अभी ना होना, ये क्षेत्रवासियों के अंदर एक कसक है, पीड़ा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सब सामने आ जाएगा और जीत भी सुनिश्चित है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो जीत है वो समाजवादी पार्टी की यहाँ पर मतदाता बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से सपा दावा कर रही है कि वो जीतेगी, वो भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग दावा कर रही है, क्या लग रहा है बीजेपी यहाँ पर अपनी पैठ जमा पाएगी? देखिए, अभी 2 दिन पहले जो है मीटिंग में हमने ये कहा था कि दलित ही प्रत्याशी जो है सीट निकाल पाया है अभी भाजपा से, और दलित को ही अगर टिकट मिलेगी तो संभव है कि निकल पाए। मतलब दलित के अलावा अगर किसी और को उतारा तो क्या नहीं होती है मेरे हिसाब से। अच्छा, और दूसरे संगठन से आए आदमी को भाजपा कभी गोद में बैठा के दूध पिलाती है और अपने कार्यकर्ता उन्हें नहीं देखते हैं। फिलहाल सीसामऊ सीट पर जनता ने अपना मिजाज जाहिर कर दिया है और अब इस बात का इंतजार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कब अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित करती है और खासकर कानपुर की सीसामऊ सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा। फिलहाल संशय बना हुआ है, लेकिन मतदाताओं ने अपना मन जाहिर कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।